हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवाज स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास आईटीआई के फर्स्ट ईयर के सभी ट्रेड के छात्रों के लिए होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज इस क्लास में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आईटीआई का ऐसा सब्जेक्ट है जो आईटीआई के सभी ट्रेड के छात्रों के लिए कॉमन होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप आईटीआई किसी भी ट्रेड से कर रहे हैं और आपको आईटीआई फर्स्ट ईयर का सीबीटी एग्ज़ाम देना है, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से परीक्षा की तैयारी करनी होगी। तो दोस्तों, आज का ये क्लास सभी ट्रेड के छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। आप किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं तो आपके लिए सभी ट्रेड के छात्रों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, और आपके सीबीटी एग्ज़ाम में सभी ट्रेड के छात्रों के लिए सेम ही क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का रहने वाला है। तो आपको बता दें कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके सीबीटी एग्ज़ाम में, और एक क्वेश्चंस 2 नंबर का होने वाला है। तो मतलब 25 क्वेश्चंस का 50 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम का बेहतर तैयारी नहीं किए हैं तो आप इस क्लास में कंटिन्यू लास्ट तक बने रहें। और दोस्तों, आज का ये क्लास 6 है, मतलब इससे पहले 5 क्लास और हो चुके हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का। तो आज इस क्लास में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, उद्यमिता कौशल के टॉपिक से सारे क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। तो आईटीआई फर्स्ट ईयर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 5 टॉपिक हैं, 5 टॉपिक से क्लास बाय क्लास क्वेश्चंस को करवा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, इस चैनल पर आईटीआई का ट्रेड थ्योरी का भी क्लास करवाया जाता है। तो आपको किसी ट्रेड से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का क्लास चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो आप इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। सो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास को शुरू करने से पहले एक बार फिर आपको बता देते हैं कि आज इस क्लास में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, उद्यमिता कौशल के टॉपिक से क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। और दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। तो इसलिए आप इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इस क्लास को कंटिन्यू लास्ट तक देखें। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। मतलब वह व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है कहलाता है। तो क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जो व्यवसाय बिजनेस की शुरुआत से जुड़ा होता है तो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है मर्चेंट, व्यापारी। ऑप्शन बी है एंटरप्रेन्योर, उद्यमी। ऑप्शन सी है बिजनेसमैन, व्यवसायी। और ऑप्शन डी है सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो वह व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है तो क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एंटरप्रेन्योर, उद्यमी कहलाता है। वह व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है वो उद्यमी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, as compared to a small scale business, large scale business require। मतलब छोटे पैमाने के व्यवसाय की तुलना में बड़े पैमाने के व्यवसाय की आवश्यकता होती है। छोटे पैमाने की व्यवसाय की तुलना में बड़े पैमाने के व्यवसाय की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए है लेस नो ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की कम संख्या। ऑप्शन बी है लेस नो ऑफ कैपिटल, पूंजी की कम संख्या। ऑप्शन सी है मोर नो ऑफ पर्सन, अधिक संख्या में व्यक्ति। और ऑप्शन डी है स्मॉल मशीनेस एंड टूल्स, छोटी मशीनें और उपकरण। तो छोटे पैमाने के व्यवसाय की तुलना में बड़े पैमाने के व्यवसाय की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोर नो ऑफ पर्सन, अधिक संख्या में व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म्ड एज। मतलब उद्यमिता को किस रूप में भी कहा जाता है, उद्यमिता को किसके रूप में भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है इन्वेस्टर,
ऑप्शन बी है एम्प्लॉयर, ऑप्शन सी है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगार और ऑप्शन डी है एम्प्लॉयमेंट सीकर रोजगार चाहने वाला। तो उद्यमिता को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगार। उद्यमिता को स्वरोजगार के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मीडियम मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज बिटवीन। मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश के बीच है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरों में निवेश के बीच की आंकड़ा क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है 10 लाख से 2 करोड़, ऑप्शन बी है 25 लाख से 5 करोड़, ऑप्शन सी है 2 करोड़ से 5 करोड़ और ऑप्शन डी है 5 करोड़ से 10 करोड़। तो मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश के बीच की आंकड़ा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 करोड़ से 10 करोड़। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, इन SWOT एनालिसिस एस स्टैंड्स फॉर, मतलब SWOT विश्लेषण में एस का अर्थ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि SWOT का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो इसमें पूछा जा रहा है कि एस का अर्थ क्या है। तो एस का अर्थ हो जाएगा स्ट्रेंथ्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एस का अर्थ है स्ट्रेंथ। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके ITI CBT एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो आप इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपके कोई फ्रेंड ऐसा है जो ITI कर रहे हैं तो इस क्लास को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू। आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका होती है। आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका होती है। ऑप्शन ए है जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी पैदा करना। ऑप्शन बी है स्टेजनेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्थिर जीवन स्तर। ऑप्शन सी है इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में सुधार। और ऑप्शन डी है अनबैलेंस द रीजनल डेवलपमेंट, क्षेत्रीय विकास को असंतुलित करना। तो आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका होती है। प्रश्न है कि आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका क्या होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में सुधार। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन SWOT एनालिसिस विच पर इज हेल्पफुल। SWOT विश्लेषण में कौन सी जुड़ी सहायक है। तो दोस्तों इससे पहले SWOT का फुल फॉर्म आपको बता चुके हैं। तो इसी को यहाँ पे विश्लेषण में कौन सी जोड़ी है, सहायक है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है स्ट्रेंथ वीकनेस, ताकत कमजोरी। ऑप्शन बी है स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी, ताकत अवसर। ऑप्शन सी है थ्रेट्स वीकनेस, धमकी कमजोरी। और ऑप्शन डी है थ्रेट्स अपॉर्चुनिटीज, धमकी और अवसर। तो SWOT विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेंथ्स अपॉर्चुनिटीज, ताकत और अवसर, ये जोड़ी सहायक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी इन्वेस्टेड इन परचेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, पेमेंट ऑफ वेज एंड सैलरीज, रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी, TC कम्स अंडर। तो कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन का भुगतान, किराया, बिजली, TC में निवेश किया गया पैसा आता है। प्रश्न है कि कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन का भुगतान, किराया, बिजली, TC में निवेश किया गया पैसा आता है। ऑप्शन ए है वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी। ऑप्शन बी है फिक्स्ड कैपिटल, अचल पूंजी। ऑप्शन सी है लॉन्ग टर्म कैपिटल, दीर्घकालिक पूंजी। और ऑप्शन डी है कैपिटल इनकम, पूंजीगत आय।
तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSME स्टैंड्स फॉर, MSME का मतलब है, तो इसका मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म बताइए MSME का। तो ऑप्शन ए है माइक्रो स्केल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ऑप्शन बी है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ऑप्शन सी है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। और ऑप्शन डी है माइनर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो ये प्रश्न देखकर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म लगभग सभी मिलता जुलता लग रहा है। तो ऐसे प्रश्न को बहुत ध्यान से सही करना होता है, क्योंकि अगर आप एक मिस्टेक से क्वेश्चंस को गलत टिक करते हैं तो आपको 2 नंबर कम होने वाले हैं। तो इसलिए पहले आप आराम से प्रश्न को पढ़ें, और आपको इस प्रश्न को सही आंसर मालूम है तो आप ध्यान से ऑप्शन को देखकर ही टिक करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो फुल फॉर्म आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए, और ऐसे क्वेश्चंस को देखकर बिल्कुल घबराना नहीं है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, पैड फॉर्म ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड। विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के सशुल्क रूप कहलाते हैं। विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के सशुल्क रूप कहलाते हैं। ऑप्शन ए है पब्लिसिटी, प्रचार। ऑप्शन बी है गुडविल, सद्भावना। ऑप्शन सी है पब्लिक रिलेशन, जनसंपर्क। और ऑप्शन डी है एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। तो विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के शुल्क रूप कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एडवर्टाइजमेंट कहलाते हैं, विज्ञापन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरप्राइजेज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड इज नॉ एस। माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को किस रूप में जाना जाता है? माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस, निर्माण उद्यम। ऑप्शन बी है सर्विस इंटरप्राइजेस, सेवा उद्यम। ऑप्शन सी है माइक्रो इंटरप्राइजेस, अति लघु उद्योग, लघु व्यवसाय ऋण। और ऑप्शन डी है माइक्रो इंटरप्राइजेस, माइक्रो उद्यम। तो माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को किस रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस, निर्माण उद्यम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी इज। जीडीपी का विस्तार है, तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? द एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी इज। तो ऑप्शन ए है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन बी है गोडाउन डिमांड प्रोडक्ट। ऑप्शन सी है ग्रांड डिमांड प्रोडक्ट। और ऑप्शन डी है गैंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, इसका विस्तार क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेंशन ऑफ एसआईडीओ इज। एसआईडीओ का विस्तार है, तो इसका भी आपको फुल फॉर्म बताना है। एसआईडीओ का फुल फॉर्म क्या है, इसका विस्तार क्या है? तो एसआईडीओ का मतलब क्या है? तो ऑप्शन ए है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी है स्मॉल इनकम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी है स्मॉल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी है स्टैंडर्ड इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो एसआईडीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ करके ही सही आंसर को चुनना होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने ऑप्शन रहते हैं सारे सेम लगते हैं। तो इसलिए आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को पहले ध्यान से पढ़िए, और उसके बाद ही सही ऑप्शन को टिक कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What approach is used to gain access to foreign markets and quickly promote an organization interest? तो क्वेश्चन है, विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों को हित को शीघ्रता से बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को शीघ्रता से बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है लाइसेंसिंग, ऑप्शन बी है कोलैबोरेशन सहयोग, ऑप्शन सी है ज्वाइंट वेंचर संयुक्त उद्यम और ऑप्शन डी है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तकनीक स्थानांतरण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ज्वाइंट वेंचर संयुक्त उद्यम। विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों को हित को शीघ्रता से बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ज्वाइंट वेंचर संयुक्त उद्यम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स उद्यमिता कौशल के टॉपिक से टोटल 15 क्वेश्चन ही है। तो दोस्तों आज इस क्लास में उद्यमिता कौशल से जितने भी क्वेश्चन हैं, मतलब टोटल 15 क्वेश्चन ही है, तो आज इस क्वेश्चन में कंप्लीट करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन है, विच इन्वेस्टमेंट इज कंसीडर्ड फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस? विनिर्माण उद्यमों को स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है? विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है? ऑप्शन ए है वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी, ऑप्शन बी है बिल्डिंग एंड लैंड भवन और भूमि, ऑप्शन सी है प्लांट एंड मशीनरी संयंत्र और मशीनरी और ऑप्शन डी है सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज कर्मचारियों का वेतन। तो प्रश्न है, विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्लांट एंड मशीनरी संयंत्र और मशीनरी पर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसा लगा? आई होप आप इस क्लास को लाइक किए होंगे, और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों बहुत जल्द फिर मिलते हैं नए क्लास के साथ। जय हिंद।